सोचो अगर आप असंभव को होते हुए देखो। सोचो अगर आप दिव्य को देखो। ये कोई फैंटेसी नहीं, बल्कि सच्चाई है उन लोगों के लिए जिन्होंने देवी दुर्गा का सामना किया है। कलयुग में, अंधकार के इस युग में, दिव्य मां खुद को भक्तों पर प्रकट करती है। वो सपनों में, दर्शनों में, पत्तों की सरसराहट में, हवा की फुसफुसाहट में दिखाई देती है। ये मुलाकातें सिर्फ कहानियों नहीं, बल्कि विश्वास, आशा और विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ये अपीयरेंसेस सिर्फ मंदिरों या पवित्र स्थानों तक सीमित नहीं है। ये शहरों की भागम भाग में, गांवों के शांत कोनों में और इंसान के दिल की गहराई में होते हैं। हर मुलाकात अनोखी है। हर कहानी दुर्गा की असीम करुणा और शक्ति का प्रमाण है। उनकी उपस्थिति इन परेशानियों भरे समय में प्रकाश की किरण है। एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरी रात में भी हमारे भीतर की दिव्य चिंगारी कभी बुझ नहीं सकती। कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय, एक ऐसी जगह है जहां परंपरा और आधुनिकता का टकराव होता है। अराजकता और शोर शराबे के बीच दुर्गा की आत्मा फलती फूलती है। किंवदंती है कि शहर खुद देवी के दिल पर बना है। ये किंवदंती सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये शहर के कल्चरल फैब्रिक में गहराई से समाया हुआ है। दुर्गा पूजा के दौरान शहर उत्सव के शोर में डूब जाता है। ह्यूज पैंडाल्स, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हर जगह बनते हैं। हर एक में देवी का अलग अलग चित्रण होता है। ये पैंडल सिर्फ डेकोरेशंस नहीं है, ये दिव्य के अवतार हैं। दुर्गा की आत्मा से ओतप्रोत है। शहर उनकी शक्ति और ग्लोरी का जीवंत प्रमाण बन जाता है। लेकिन दुर्गा की उपस्थिति सिर्फ त्योहार तक ही सीमित नहीं है। साल भर में उनके अपीयरेंसेस की अनगिनत कहानियां हैं। शहर के दिल में लोग उन्हें बस्लिंग मार्केट प्लेस में, पार्क्स के शांत कोनों में और यहाँ तक कि हुगली नदी के रिफ्लेक्शंस में भी देखने की बात करते हैं। ये साइटिंग सिर्फ भक्तों तक ही सीमित नहीं है, ये हर वर्ग के लोगों द्वारा अनुभव किए जाते हैं, चाहे उनका फेथ या बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये मुलाकातें आधुनिक दुनिया में दुर्गा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ये हमें याद दिलाते हैं कि अर्बन जंगल के बीच भी दिव्य मौजूद है, हम पर नजर रखे हुए है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और हमें सॉलेस और प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है। कोलकाता शहर अपनी जीवंत आत्मा और अटूट भक्ति के साथ इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि फेथ सबसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में भी कैसे थ्राइव कर सकता है। दक्षिण भारत की रोलिंग हिल्स के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी विस्पर्ड की जाती है। ये उस समय की कहानी है जब दुर्गा मनुष्यों के बीच चली थी। उनकी उपस्थिति गांव में चमत्कार और आशीर्वाद ला रही थी। ये गांव आधुनिक दुनिया के सिनिसिज्म से अछूता, अलौकिक में अटूट विश्वास के साथ विश्वास रखता है। कहानी ये है कि ग्रेट फैमिन के समय ग्रामीणों ने दुर्गा से डिलीवरेंस के लिए फर्वेंटली प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर एक रहस्यमय महिला के रूप में दिया गया जो गांव में प्रकट हुई। वो दयालु और कंपैशनेट थी, जरूरतमंदों को भोजन और आश्रय प्रदान करती थी। उनके स्पर्श ने बीमारों को ठीक किया, उनके शब्दों ने दुखी लोगों को दिलासा दिया और उनकी उपस्थिति निराशा में आशा लाई। जितनी जल्दी वो प्रकट हुई, महिला गायब हो गई, अपनी कृपा से बदले हुए गांव को पीछे छोड़कर। फैमिन खत्म हो गया, बीमार ठीक हो गए और गांव समृद्ध हो गया। ग्रामीणों को उनके दिल में पता था कि वो रहस्यमय महिला और कोई नहीं बल्कि दुर्गा दिव्य मां थी, जो उनकी जरूरत के समय उनकी सहायता के लिए आई थी। ये कहानी सिर्फ एक लोकल लेजेंड नहीं है, ये हमारे जीवन में दिव्य की स्थायी उपस्थिति का एक पावरफुल रिमाइंडर है। ये फेथ की शक्ति को एडवर्सिटी पर काबू पाने और दिव्य मां की असीम कंपैशन के लिए बोलता है। गांव आधुनिक दुनिया के सिनिसिज्म से अछूता बिलीफ की शक्ति और फेथ की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल का प्रमाण है। घने जंगल के बीचों बीच रहस्य और किंवदंतियों में डूबा हुआ दुर्गा को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। इसे टेंपल ऑफ विस्पर्स के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी जगह जहां प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है और इच्छाओं को पूरा किया जाता है। मंदिर एक इथीरियल मिस्ट में डूबा हुआ शांति और ट्रैंक्विलिटी की ऑरा का उत्सर्जन करता है। दूर दूर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। तीर्थयात्री अपनी प्रार्थनाओं को मंदिर के प्राचीन पत्थरों में विस्पर करते हैं। उनकी उम्मीदें और डर हवा पर सवार होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा खुद इन विस्पर्स को सुनती है। उनका जवाब सूक्ष्म और प्रोफाउंड दोनों तरह से देती है। कुछ को क्लियर साइंस और विजन्स मिलते हैं, अन्य लोग पीस और क्लैरिटी की गहरी अनुभूति करते हैं। मंदिर अपने चमत्कारी उपचारों के लिए भी जाना जाता है।
आधुनिक चिकित्सा को धता बताने वाली बीमारियों से पीड़ित लोग सॉलेस की तलाश में मंदिर आते हैं। कई लोग दुर्गा की डिवाइन ग्रेस से ठीक होने का दावा करते हैं। उनका फेथ नए सिरे से जागृत होता है, उनके शरीर रिवाइटलाइज्ड होते हैं। मंदिर बिलीफ की शक्ति और हमारे जीवन में दिव्य की स्थायी उपस्थिति का प्रमाण है। टेम्पल ऑफ विस्पर्स सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये आत्मा के लिए एक सैंक्चुरी है। ये एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा पतला है, जहां दिव्य को पत्तों की सरसराहट और हवा की फुसफुसाहट में महसूस किया जा सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमारे प्रार्थनाओं को सुनने, हमारा मार्गदर्शन करने और हमारी रक्षा करने वाली एक उच्च शक्ति है। तर्क और लॉजिक के युग में दिव्य अपीयरेंसेस का विचार फार फेच्ड लग सकता है। फिर भी आधुनिक दुनिया में भी अनगिनत ऐसे व्यक्ति हैं जो दुर्गा की उपस्थिति का अनुभव करने का दावा करते हैं। ये सिर्फ दूर के गांवों की कहानियां नहीं हैं, ये हमारे अपने समय की गवाहियां हैं, आप और मेरे जैसे लोगों से। एक युवा डॉक्टर एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी से जूझ रहा है, अचानक एक शांति को अपने ऊपर उतरते हुए महसूस करता है। उसके हाथों को अटूट प्रिसिजन के साथ गाइडिंग करता है। एक ग्रीविंग मदर लॉस से अभिभूत दुर्गा का विजन देखती है, जो कंफर्ट और सॉलिस प्रदान करती है। एक बिजनेसमैन फाइनेंशियल रूइन का सामना कर रहा है, एक ऐसा साइन प्राप्त करता है जो उसे अनएक्सपेक्टेड सक्सेस की ओर ले जाता है। यह आधुनिक समय के चमत्कार किसी विशेष फेथ या बैकग्राउंड तक सीमित नहीं है, ये हर वर्ग के लोगों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि दिव्य धर्म और संस्कृति की सीमाओं से परे है। ये मुलाकातें फेथ की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, यहां तक कि ऐसी दुनिया में जो तेजी से विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रभुत्व है। ये कहानियां लिटरली लेने के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन को बदलने के लिए बिलीफ की शक्ति के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि आधुनिक दुनिया की अराजकता और अनिश्चितता के बीच भी एक उच्च शक्ति हमारा मार्गदर्शन और रक्षा कर रही है। जरूरी है कि हम दिव्य की संभावना के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलें, उन चमत्कारों को देखें जो हमें हर दिन घेरे रहते हैं। दुर्गा को अक्सर एक वॉरियर गॉडेस के रूप में दर्शाया जाता है, भयंकर और दुर्जेय, अपने त्रिशूल से बुराई का नाश करने वाली। लेकिन वो दिव्य मां भी है, प्यार, करुणा और पालन पोषण का अवतार। वो कमजोरों की रक्षक, जरूरतमंदों की पालनहार और दुखी लोगों के लिए सॉलिस का स्रोत है। उनका मैटरनल एस्पेक्ट उनके अपीयरेंसेस की कई कहानियों में स्पष्ट है। वो जरूरतमंद लोगों को दिखाई देती है, कंफर्ट, गाइडेंस और प्रोटेक्शन प्रदान करती है। वो बीमारों को ठीक करती है, भूखों को खाना खिलाती है और बेघर लोगों को आश्रय देती है। उनकी उपस्थिति निराशा में आशा और थके हुए लोगों को स्ट्रेंथ लाती है। दुर्गा का ये द्वंद्व, भयंकर यत कंपैशनेट, स्वयं जीवन की जटिल प्रकृति को दर्शाता है। हम सब अपने अपने तरीके से योद्धा हैं, अपने इनर डीमंस और बाहरी दुनिया की चुनौतियों, लेकिन हमें थ्राइव करने के लिए प्यार, करुणा और पालन पोषण की भी जरूरत होती है। दुर्गा अपने कई रूपों में दोनों पहलुओं को एम्बॉडी करती है, हमें याद दिलाती हैं कि हम स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी दोनों के लिए सक्षम हैं। हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति, चाहे पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से हो या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों के माध्यम से, एक कांस्टेंट रिमाइंडर का काम करती है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। हमारे ऊपर नजर रखने, हमारा मार्गदर्शन करने और हमारी रक्षा करने वाली एक दिव्य मां है। हमें बस उनके प्रेजेंस के लिए अपने दिल खोलने की जरूरत है और उनके प्यार और कंपैशन को अपने माध्यम से बहने देना है। दुर्गा के अपीयरेंसेस सिर्फ रैंडम इवेंट्स नहीं हैं, ये अर्थ और महत्व से ओतप्रोत हैं। हर अपीयरेंस एक मैसेज, एक साइन या एक सिंबल देता है, जिसके लिए इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। ये साइंस और सिंबल्स कॉन्टेक्स्ट और व्यक्ति की परिस्थितियों के आधार पर गाइडेंस, वार्निंग्स या रीअश्योरेंस प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, सपने में दुर्गा का दिखना प्रोटेक्शन की आवश्यकता या एक्शन के लिए कॉल का संकेत दे सकता है। संकट के समय में उनका विजन आशा और इंकरेजमेंट का संकेत हो सकता है, एक रिमाइंडर कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। हर अपीयरेंस की स्पेसिफिक डिटेल्स, वो जो रूप लेती है, जो शब्द वो बोलती है और जो कार्य वो करती है, सबका सिंबॉलिक मीनिंग होता है।
इन साइंस और सिंबल्स को समझने के लिए हिंदू मिथोलॉजी और सिंबलिज्म की गहरी समझ की जरूरत होती है। व्यक्तिगत बिलीफ्स, वैल्यूज और एक्सपीरियंसेस पर विचार करना भी जरूरी है। दिव्य अपीयरेंसेस की इंटरप्रिटेशन एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। इसके लिए केयरफुल कंसिडरेशन और रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है। जरूरी है कि इन मुलाकातों को ओपन माइंड और रिसेप्टिव हार्ट के साथ अप्रोच किया जाए। जितना ज्यादा हम हिंदू मिथोलॉजी और सिंबलिज्म की समृद्ध टेपेस्ट्री में उतरेंगे, उतना ही ज्यादा हम इन दिव्य अपीयरेंसेस में एनकोडेड मैसेजेस को समझ पाएंगे। इंटरप्रिटेशन की प्रक्रिया सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा है, जो खुद को और कॉस्मोस में अपनी जगह की गहरी समझ की ओर ले जाती है। कलयुग अंधकार का युग, संघर्ष, टकराव और नैतिक पतन की विशेषता है। ये एक ऐसा युग है जहां फेथ की परीक्षा होती है और आशा इल्यूसिव लगती है। फिर भी इन अंधेरे समय में दिव्य उपस्थिति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दुर्गा, द वॉरियर गॉडेस, स्ट्रेंथ और रेजिलियंस का अवतार, इस उथल पुथल भरे युग में आशा और प्रोटेक्शन प्रदान करती है। कलयुग में उनके अपीयरेंसेस एक रिमाइंडर है कि अंधेरे के बीच भी दिव्य प्रकाश अभी भी चमकता है। ये बुराई पर अच्छाई की, निराशा पर आशा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उनकी उपस्थिति एक बीकन का काम करती है, जो हमें इस युग के विश्वासघाती पानी से गुजरने में गाइडिंग करती है। उनके अपीयरेंसेस की कहानियां हमें सही के लिए लड़ने, अन्याय के खिलाफ खड़े होने और एडवर्सिटी के सामने कभी फेथ न खोने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं, कि दिव्य हमेशा हमारे साथ है, स्ट्रेंथ, गाइडेंस और प्रोटेक्शन प्रदान करता है। कलयुग में दुर्गा की उपस्थिति सिर्फ फेथ का मामला नहीं है, ये एक्शन के लिए कॉल है। ये अपने भीतर की दिव्य चिंगारी को जगाने, अपनी इनर स्ट्रेंथ का दोहन करने और एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान है। उनके अपीयरेंसेस हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी हमारे पास डिफरेंस लाने की शक्ति है। दिव्य अपीयरेंसेस का एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। ये पर्सपेक्टिव में प्रोफाउंड शिफ्ट, फेथ की डीपनिंग और पर्पस की रिन्यूड सेंस की ओर ले जा सकता है। लेकिन फेथ का असली टेस्ट इन एक्सपीरियंसेस को हमारे दैनिक जीवन में इंटीग्रेट करने में है। ये सीखे गए लेसन्स और प्राप्त इंस्पिरेशन को अपने अस्तित्व के मंडेन पहलुओं में ले जाने के बारे में है। दिव्य के साथ जीने का अर्थ है दुनिया को फेथ के लेंस से देखना। इसका अर्थ है ऑर्डिनरी में सेक्रेड, मंडेन में एक्स्ट्रॉर्डिनरी को खोजना। इसका अर्थ है हर सिचुएशन को कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और फॉरगिवनेस के साथ अप्रोच करना। इसका अर्थ है ट्रूथ, राइचसनेस और लव के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन जीना। ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कांस्टेंट एफर्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सीखने और बढ़ने की विलिंगनेस की जरूरत होती है। इसका अर्थ है अपने डीमंस का सामना करना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और खुद के बेहतर वर्जन्स बनने का प्रयास करना। इसका अर्थ है अपने ईगो को जाने देना, एक उच्च शक्ति के आगे सरेंडर करना और डिवाइन प्लान पर ट्रस्टिंग करना। लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है। दिव्य के साथ जीने से पीस, जॉय और फुलफिलमेंट मिलता है। ये हमारे दिलों को प्यार और कंपैशन के लिए खोलता है, हमें खुद से बड़ी किसी चीज से जोड़ता है और हमारे जीवन को भी और पर्पस देता है। ये हमें वंडर और ओ की भावना के साथ दुनिया का अनुभव करने की अनुमति देता है, उस दिव्य चिंगारी को पहचानता है जो सभी क्रिएशन में रहती है। दुर्गा के अपीयरेंसेस की कहानियां बिलीफ की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ये हमें याद दिलाते हैं कि रीजन और लॉजिक के युग में भी फेथ, वंडर और अलौकिक के लिए जगह है। ये मुलाकातें चाहे फर्स्ट हैंड अनुभव की गई हो या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो, हमारे जीवन में दिव्य उपस्थिति के पावरफुल रिमाइंडर्स का काम करती है। ये हमें मटेरियल वर्ल्ड से परे देखने, स्पिरिचुअल रियल्म के साथ गहरा संबंध तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अंधेरे के समय में आशा, कमजोरी के समय में स्ट्रेंथ और निराशा के समय में सॉलिस प्रदान करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं, कि एक उच्च शक्ति हमारा मार्गदर्शन और रक्षा कर रही है। जरूरी है कि इन कहानियों को ओपन माइंड और रिसेप्टिव हार्ट के साथ अप्रोच किया जाए, चाहे हम उनका लिटरली या सिंबॉलिकली इंटरप्रिटेशन करें। अंडरलाइंग मैसेज स्पष्ट है, फेथ में हमारे जीवन को बदलने की शक्ति है। ये हमें हील, इंस्पायर और एम्पावर कर सकता है ताकि हम खुद के बेहतर वर्जन्स बन सकें। ये हमें खुद से बड़ी किसी चीज से जोड़ सकता है
हमारे जीवन को मीनिंग और पर्पस दे सकता है। अंत में असली चमत्कार अपीयरेंस खुद नहीं है, बल्कि बिलीफ की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। ये फेथ की क्षमता है जो आशा को प्रेरित करती है, कंपैशन को इग्नाइट करती है और हम में से प्रत्येक के भीतर दिव्य चिंगारी को जगाती है। ये दुर्गा के अपीयरेंसेस की स्थायी विरासत है, एक ऐसी विरासत जो पीढ़ियों को प्रेरित और अपलिफ्ट करती रहती है।